हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ साथ में आपको बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर अगर आप टेस्ट यूटी या फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कौन कौन से टॉपिक्स को करके जाना जिससे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का इंट्रो पार्ट। देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो आपको पढ़ना है, पहला आपको पढ़ना है बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल्स को जब आप पास में लेके आते हो या एटम्स को जब या मॉलिक्यूल को पास में लेके आते हो तो कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड होते क्या है? बॉन्ड बेसिकली आपका एक तरह का अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली आपका एक तरह का अट्रैक्शन है। जस्ट लाइक मैं कहता हूं कि भाई मेरा ना एक बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है, 10 साल 15 साल पुराना दोस्त है, तो उससे मैं अपनी सारी चीजें शेयर करता हूं अगर वो लॉयल है तो। क्लियर? अगर वो लॉयल है तो मैं उससे सारी चीजें शेयर करूंगा, उसे मेरे सारे सीक्रेट्स पता होंगे, मुझे उसके सारे सीक्रेट्स पता है। इसका मतलब है हम दोनों में एक कंफर्टेबल बॉन्डिंग है। ठीक है, अब मैं यही चीज एक ऐसे फ्रेंड से कंपेयर करता हूं जो 10 दिन पहले बना हुआ है। ठीक है, जिसको मैं अच्छे से जानता नहीं लेकिन मैंने उसको चलो फ्रेंड की उपाधि दे दी। ठीक है, तो मैं उस बंदे से जो 10 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड बना हुआ है उससे मैं सारी चीजें खुल के बोल नहीं सकता। क्लियर? तो जो नया बना है उससे मेरा जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, वो वीक है, और जो पुराना है वो मेरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दोनों में बॉन्डिंग बेटा, लेकिन यहां पे मैंने बॉन्डिंग को भी डिफरेंशिएट कर दिया। बॉन्ड एक तरह का वीक होता है जो नया बना है, और जो पुराना है या फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेरा चल रहा है 10-15 साल से पुराना, तो उसे मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, बॉन्ड से ही बॉन्ड बन के ही तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं। अब मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा तो भाई नेचर में उसकी एक शेप या ज्योमेट्री होगी, मतलब उसका दिखने का एक तरीका होगा। जैसे इंसान को ही देख लेते हैं, इंसान ही कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटे के साथ पतला है, मोटे के साथ लंबा है, कोई आपका छोटा है और पतला भी है। क्लियर? अलग अलग वैरायटी के इंसान है और देखने में सब अलग अलग तरीके से होते हैं। ऐसी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनकी नेचर में शेप एंड ज्योमेट्री मतलब दिखने का तरीका भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान रखिए बेटा कि जो आपका बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनते हमेशा इलेक्ट्रॉन से है, और बॉन्ड के साथ साथ एक और चीज बनती है अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक वर्ड है सबसे पहले इंट्रो के अंदर। ठीक है, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े हमेशा नेचर के अंदर दो तरीके से बोले जाते हैं। अगर दो एटम, सपोज ये एटम और ये एक एटम है दोनों, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बोलूंगा मैं कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर बॉन्ड पेयर है। क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर। क्लियर? अब मैं सपोज कहता हूं ये एलिमेंट जो है, ये एटम है, ये इसके साथ बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन इसके पास कुछ फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उनको बोलूंगा मैं लोन पेयर। क्या बोलूंगा? लोन पेयर। मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़े में बांटा जाता है, जोड़ों के साथ लिया जाता है जब कंपाउंड में ये आते हैं तो उनको बोला जाता है एक वर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है आपका बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है आपका लोन पेयर। क्या होता है बेटा? लोन पेयर। दिस इज बीपी एंड दिस इज व्हाट? एलपी। बीपी क्या होते हैं भाई? बीपी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लोन पेयर। परफेक्ट बेटा जी। ओके, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are called bond pair and non bonding electrons, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर।
पेयर, क्या बोलते हैं बेटा जिसको, लोन पेयर, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इसको बीपी, इसको एलपी कहते हैं। ये आपका इंट्रो है कि भाई इसमें ना आपको पढ़ना क्या है बेसिकली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर अगर आप टेस्ट या फिर एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम पे हैं या फिर आप फाइनल टर्म में एग्जाम देंगे, तो इसमें आप मेन कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे जिससे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज होती हैं और कौन सी ज्यादा होती हैं। क्लियर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ऑक्टेट रूल। क्या आता है बेटा, ऑक्टेट रूल। आपको ऑक्टेट रूल पढ़ के जाना है, ऑक्टेट रूल विद इट्स लिमिटेशंस, ऑक्टेट रूल विद इट्स लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के साथ। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। इसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है बेटा, आप लोग जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा। ऑक्टेट रूल। दूसरा इसके अंदर है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर पूछा गया तो 2 कंपाउंड्स के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक है आपका ओजोन के लिए, दूसरा है आपका कार्बोनेट आयन के लिए, CO3 2 नेगेटिव के लिए। क्लियर। तीसरा, थर्ड, आपसे पूछा जा सकता है बेटा बॉन्ड एंगल्स के बीच में क्वेश्चन। तो बॉन्ड एंगल का एक क्वेश्चन आता है बहुत प्यारा सा, बॉन्ड एंगल का, ठीक है, कि भाई NH3 और NF3, NH3 और NF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो होता है, इसका है ज्यादा बेटा NH3 का, क्योंकि यहां पे सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचता है, तो रिपल्शन ज्यादा होकर बॉन्ड एंगल बन जाता है बड़ा। क्लियर। क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन हैज द मोर बॉन्ड एंगल एंड व्हाई, NH3 और NF3, अमोनिया या फिर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इसको नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड भी कह सकते हैं या फिर अमोनिया भी इसको कह सकते हैं। क्लियर। फिर एक टॉपिक है बेटा, उसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिवॉल्व करेगा, घूमता रहेगा इधर से उधर, रीजन को इधर से इधर ट्रांसफर करता है। क्लियर बेटा, रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क का पूछता है बेटा, ये 1 या 2 मार्क्स दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। ये 2 मार्क्स के साथ इसकी स्टेटमेंट पूछता है और इसके साथ बोलेगा एक प्यारा सा सुटेबल एग्जाम्पल आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे जनरली पूछा जाता है। इसके बाद आपका आता है VSCPR, VSCPR थ्योरी, ठीक है, VSCPR थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है बेटा, VSCPR थ्योरी। MOT में जो क्वेश्चन पूछता है बेटा YO2 ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक्सप्लेन वाई तो बोल दिया, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन ऐसे बोलेगा, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT के बेस पे इसको बताना है आपको। तो इसके पीछे रीजन यही होता है, जब आप इसका MOT का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका MOT का डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे ना बेटा, तो इसके पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, मतलब पाई स्टार इज यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py ऑर्बिटल पे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर बेटा, ओके, ये तो हो गया। एक और है आपका प्यारा सा, नाम है बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड दे देगा हाइब्रिडेशन बेसिकली क्या होता है, हाइब्रिड 2 चीजों से मिक्स करके एक नई चीज का उत्पन्न होना या बनना, उसे कहते हैं हम हाइब्रिड, ठीक है। जैसे
आप ऐसा मानिए कि एक वर्ड है, एक जानवर है, एनिमल है, म्यूल, खच्चर जिसे कहते हैं। हमारे भारत में ये पहाड़ी एरियाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माता रानी के जब दर्शन करने जाएंगे या फिर आप किसी हिली एरिया में जाएंगे तो बेसिकली वो सामान को ऊपर ले आने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं म्यूल हो गया, तो वो गधे और घोड़े का मिक्सचर होता है, गधे और घोड़े का। फ्रंट से देखेंगे ना, फ्रंट से यहाँ से आपको बिल्कुल दिखेगा वो घोड़ा है, लेकिन उसको अगर ऐसे टिल्ट करके देखेंगे ना सामने से उसकी बॉडी, तो आपको गधा दिखता है। उसकी पूंछ, उसका बॉडी, उसकी बॉडी की हाइट, सब कुछ आपको गधे जैसी दिखती है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन है। केमिस्ट्री में आपको कैसे पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, जैसे HCl है, HCl बना किससे, H और Cl से, तो HCl के अंदर H की प्रॉपर्टी भी है और Cl की, तो HCl इज द हाइब्रिड ऑफ H एंड Cl, H एंड Cl। क्लियर? ओके, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक और लास्ट बता दो, इसमें आपको पढ़ना है फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स इंपॉर्टेंट है बेटा, फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल क्या है, फजान्स रूल। क्लियर? तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। क्लियर? और इंट्रो ये पार्ट है आपका। कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको एक बहुत प्यारे से नोट्स प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? कोई भी डाउट होता है, कोई भी वीडियो चाहिए आपको, कोई भी किसी भी चैप्टर के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।